जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर ज्ञान अकेडमी में। तो यहाँ पर आप सभी के लिए आ चुके हैं कोस्ट गार्ड का साइंस का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं कोस्ट गार्ड के। तो आपको बता दें, आपके 60 में से 20, आपके 60 में से 10 क्वेश्चन आपके कोस्ट गार्ड में साइंस के आएंगे। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको 50+ चाहिए, तो साइंस आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का पहला क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम के प्राथमिक रंग क्या है। ठीक है, तो आप सभी के यहाँ पर आते हैं कि प्राइमरी कलर ऑफ स्पेक्ट्रम आर। तो प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता होना चाहिए। तो उसमें आप सभी का आता है लाल, हरा एंड नीला। ठीक है, ऐसे कलर जो किसी का भी मेल ना खाते हो, ठीक है, किसी दूसरे रंग से ना बने। तो लाल, हरा, नीला आप सभी का पहला कलर होगा, प्राथमिक कलर होंगे। अगर द्वितीय की बात करते हैं, द्वितीय में आप सभी का मेजेंटा आता है एंड पीला भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है कि जब दूध को मथा जाता है तो मलाई दूध से किस कारण अलग होती है। तो आपके यहाँ पर बल दे रखे हैं, सहसंजक बल के कारण, या फिर अभिकेंद्रीय बल के कारण, घर्षण बल, या फिर आप सभी का गुरुत्वाकर्षण बल। तो आपको इसके आंसर देने हैं। उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए। तो आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा अभिकेंद्रीय बल। आपको बता दें, यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर बात करते हैं घर्षण बल, जो आप सभी का होता है, इसका क्या काम है। जब दो परतों के बीच में जब कोई भी चीज़ एक दूसरे पर घसीटी जाती है या फिर खींची जाती है, तो उसके बीच में घर्षण बल लगता है। अगर हम जमीन के ऊपर खड़े हैं, पृथ्वी के ऊपर खड़े हैं, तो एक उसमें घर्षण बल कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल, किसी भी वस्तु का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जैसे कि पृथ्वी का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, वो अपनी ओर उसको आकर्षित करता है। आगे देखते हैं, ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक तेजी से चलती है। तो ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप लोग। चलिएगा देखते हैं कि पानी की अपेक्षा सूखी हवा में चलती है, लोहे की अपेक्षा लकड़ी में, हवा की अपेक्षा लोहे में, या फिर यहाँ पर आता है आपका पानी की अपेक्षा हाइड्रोजन में। तो आपको बता दें, जो ध्वनि चलती है वो ठोस में तेज चलती है। ठीक है, निर्वात में ये बिल्कुल नहीं चलती। आप सभी को बता दें, ध्वनि होती है वो यांत्रिक तरंग होती है। कौन सी यांत्रिक तरंग होती है? ध्वनि। ठीक है, यांत्रिक तरंग होती है, और यांत्रिक तरंगों के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब तक इसको माध्यम नहीं मिलेगा, जब तक ये गति नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, निर्वात में चलेगी ही नहीं। एंड सबसे तेज आपको बता दें ठोस में चलती है। ठोस में क्या होता है कि जो उसके अणु होते हैं वो पास पास में होते हैं, एंड ये स्पीड से जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये लोहे, हवा की अपेक्षा लोहे में तेज चलती है। ठीक है, सबसे ज्यादा ठोस में चलेगी, तो लोहे में सबसे तेज चलती है, ठोस में सबसे तेज चलेगी। ठोस से कम किस में चलती है? ठोस से कम जाएगी किस चीज में? द्रव में। और द्रव से कम किस में जाएगी? गैस में। ठीक है, ये इसका सही क्रम होगा। तो सबसे कम किस में चलती है? ये किस में चलती है? गैस में। और बिल्कुल भी नहीं चलती ध्वनि, निर्वात में कोई भी ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए, एक चुंबक क्षेत्र है। जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक चुंबक क्षेत्र क्या होता है, आपको आंसर करना है। सदिश राशि है फिर अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, सदिश या फिर अदिश? तो आपको बता दें, ये होगा आप सभी का कौन सा? सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। एंड साथ में आपको यहाँ पर बता दें कि इसका जो मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में समझ ले, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जहां पर कोई एक चीज, ठीक है, आकर निश्चित सतह में रुक जाती है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। पदार्थों के ताप पर परिवर्तन इनमें से किस कारण होता है? जो पदार्थ के ताप होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है वो किस कारण होता है, आप सभी को आंसर करने हैं। एक भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपको आंसर करने हैं। ठीक है, पदार्थों के ताप में परिवर्तन किस कारण होता है? पदार्थ के ताप में परिवर्तन आपको यहाँ पर बता दें, जब कोई भी वस्तु अगर गर्म की जाएगी ना, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक लोहा का टुकड़ा है। लोहे का टुकड़ा होने के बाद हम क्या करते हैं, उसको नीचे से गर्म करते हैं। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर जो उसके अंदर जो अणु है वो गति करनी शुरू कर देंगे। और गति किस लिए करते हैं? आप सभी का रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब उसमें जो उसका रासायनिक परिवर्तन होता है, और जैसे ही उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, सिंपल सी चीज़ है, वो ताप का परिवर्तन आप सभी का रासायनिक परिवर्तन समझ रखते हैं। ठीक है, जब अणु गति तय करेंगे तो वो उसका जो ताप है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। आप सभी को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आप सभी का एक स्थायी चुंबक कौन सा है। तो यहाँ पर आप सभी के पास ऑप्शन है कि सभी पदार्थों को आकर्षित करता है। स्थायी चुंबक सभी पदार्थों को आकर्षित करता है, केवल लौह पदार्थों को आकर्षित करता है, या फिर लौह पदार्थों को आकर्षित करती है और अन्य सभी को नहीं करता, या फिर आप सभी कहते हैं कि कुछ पदार्थों को आकर्षित करती है और अन्य पदार्थों से पीछे हट जाती है। तो आप सभी का एक स्थायी चुंबक वो होते हैं जो आप सभी के लौह, निकेल, कोबाल्ट के बने होते हैं, एंड ये लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, लौह पदार्थों को आकर्षित करते हैं, बाकी से पीछे हट जाते हैं।
अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का आप सभी का यहाँ पर सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। लोह पदार्थों को आकर्षित करते हैं ओनली, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? संवेग, संवेग क्या होता है आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। संवेग सुन तो जाते द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। आप सभी को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, ठीक है। आप सभी का यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आते हैं, v अपॉन आई का मान आपको बताना है। काफी हलवा क्वेश्चन है, मगर आप सभी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आप सभी को आना चाहिए। v अपॉन आई का एक नियतांक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये क्या होता है आप सभी का, सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है, ओम का नियम सभी ने पढ़ा है, r बराबर v अपॉन आई, ठीक है। सभी ने ओम का नियम पढ़ा है, सभी को पता है, ठीक है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले, जो आप सभी को ओम का नियम होता है उसमें क्या क्या चीज होती है, तो यहाँ पर उसमें v और i दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर r नियतांक होता है, v समानुपाती i, इसमें जो r होता है वो नियतांक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है कि एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता क्या होती है? एक विद्युत लघु परिपथ की विशेषता क्या होती है, आपको यहाँ पर आंसर करने हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, शून्य प्रतिरोध, या फिर आप सभी का अनंत प्रतिरोध। अगर पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि लघु परिपथ, तो लघु परिपथ से आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट सर्किट, जब कभी भी शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है, धारा जानी बंद हो जाती है, ठीक है। धारा उसमें क्या जाती है, बंद हो जाती है, यानी कि शून्य प्रतिरोध आप सभी के यहाँ पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आता है, वह स्थिति जिसमें अणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होते हैं। अणुवीय आकर्षण या फिर आप सभी का मोलिकुलर अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग कहाँ पर होता है? द स्टेट इन विच मोलिकुलर अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग इज, ठीक है। आपको यहाँ पर आंसर करना है, तो वो आप सभी का होगा, आकर्षण किस में सबसे अधिक होता है? ठोस में। किस में होता है? ठोस में होता है। आप लोग आराम से समझेंगे, ठीक है। अत्यधिक आकर्षण जब होगा, जब क्या होता है, कोई भी चीज है उसमें जब पास पास में सारे, ठीक है, उसके अणु पास पास में रहेंगे ना, तो अत्यधिक आकर्षण वो जुड़े हुए कैसे रखते हैं? जब वो पास पास में होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों? नाइट्रोजन का यूज विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों? आपको आंसर करना है। तो यहाँ पर आप सभी का यह हवा से हल्के होते हैं, ठीक है। यह बल्ब में रोशनी ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, दहन को सपोर्ट नहीं करता, या फिर आप सभी का यह विषाक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर आप सभी को आंसर करने हैं, और सिंपल सा इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 का आप सभी को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यह दहन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप लोग समझेंगे कि जो कोई भी हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है, हमारे पास एक लोकल सा बल्ब हमारे पास है, इसमें हम नाइट्रोजन इसलिए गिरते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता, ठीक है। ये क्रिया नहीं करता, या फिर आप लोग ये कह देंगे कि ये जलाने में समर्थ नहीं है। अगर हम इसमें ऑक्सीजन गिर देंगे ना, तो इसके अंदर आग लग जाएगी और ये जल नहीं पाएगा। अगर कभी बल्ब साइड से टूट जाता है और आप लोग उसको जब जलाते हैं ना, तो वो पहले जलेगा, उसके बाद यहाँ पर उसमें आग लग जाती है अंदर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 10 रुपए का बर्फ लेंगे, साइड से फोन लेकर जलाकर देखेंगे, उसमें आग लग जाएगी, आप लोग देखेंगे, ठीक है। मगर इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होने की वजह से इसमें आग नहीं लग पाती है, दहन को सपोर्ट नहीं करता है। एंड दूसरी चीज, आप इन बल्बों में एक्रिया गैस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग आर्गन, आर्गन का भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं, नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं, कोई भी एक क्रिया गैस यहाँ पर यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे भी कहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपसे भी है कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। काफी प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है लास्ट टाइम भी, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी को लगेंगे सारे के सारे रासायनिक परिवर्तन है, मगर यहाँ पर देखते हैं तो ईंधन का दहन, हमारे पास कोई भी लकड़ी है या फिर पेट्रोलियम है, कोई सा पेट्रोल डीजल है, अगर हम उनको जला दें तो जलाने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप सभी को दिखाई भी नहीं देंगे। साथ में आप सभी का ऑक्सीजन, लोहे पर जंग लगना, हमारे पास एक लोहे का टुकड़ा है, इस पर क्या जंग लग जाएगा तो वो गल जाएगा इतना, ठीक है। 10 किलो का लोहा 9 किलो का हो जाएगा 1 साल बाद। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें भी रासायनिक परिवर्तन होता है, सभी का बिल्कुल रासायनिक क्रिया हो रही है वहां पर, ठीक है। आगे देखते हैं प्लेटिनियम तार का जलना। तो अगर तार जलेगा वो भी नहीं बचेगा, आप सभी का ऑप्शन नंबर आप सभी का बी करेक्ट होगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन होना ही रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, नीला तोता का दूसरा नाम क्या है? लास्ट टाइम कोस्ट गार्ड के एग्जाम में आया था नीला तोता। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ए करेक्ट होगा। ताम्र सल्फेट, कॉपर सल्फेट को ही कहते हैं नीला तोता, ठीक है। तो क्या होता है कि कॉपर ये नीला बन जाता है, ठीक है, नीले कलर का होता है, आप सभी का इसलिए नीला तोता इसको कहा जाता है। एंड दूसरी अगर बात करते हैं, ये होता है आप सभी का CuSO4, ठीक है। अगर हो सके मैं आपको पिक यहाँ पर आप सभी के ऊपर लगा दूं, आप लोग देख सकते हैं नीला तोता कैसा होता है। क्वेश्चन में आप सभी का 15 है, एंड यहां पर आप सभी को आंसर करने कमेंट बॉक्स में। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है?
सबसे ज़्यादा प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? चालक, वैद्युत रोधी, प्रतिरोधक या फिर आप सभी का अर्धचालक। आप सभी को इसका आंसर करना है, देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देता है। ठीक है, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर आप सभी का होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सी, प्रतिरोधक, रेजिस्टेटर। ठीक है, अगर चालक होगा प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। ठीक है, विद्युत रोधी, ठीक है, इसका होता है प्रतिरोध कम होता है मगर अत्यधिक नहीं कह सकते। ठीक है, सेमीकंडक्टर में भी नहीं कह सकते आप सभी लोग, प्रतिरोधक आप सभी का। ठीक है, इसको कहेंगे आप सभी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सभी का सी करेक्ट होगा, रेसिस्टेटर एंड। तो यह हमारा है टॉपर ज्ञान अकेडमी टेलीग्राम। आपको यहाँ पर सारे पीडीएफ यहीं पर देखने के लिए मिलेंगे आराम से। टॉपर ज्ञान अकेडमी सर्च करने के बाद देखिए साइंस क्लास का पीडीएफ एंड मैथ्स का मॉक टेस्ट, सारे के सारे पीडीएफ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। तो जाए जल्दी से ज्वाइन करें, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को दिख जाएगा सारी चीज़ें, सारे अपडेट आपको सारे यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिएगा देखते हैं अगला क्वेश्चन, उससे पहले इसको जाकर ज्वाइन जरूर कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन में आप सभी का सेक्शन आता है कि किसी ठोस का धातु का उष्मीय चालकता सामान्यतः बढ़ते ताप के साथ घटेगा या फिर बढ़ेगा। ठीक है, उष्मीय चालकता, किसी भी धातु की उष्मीय चालकता आप सभी को बता दें, अगर उसका तापमान, ठीक है, अगर चालकता बढ़ रही है तो सिंपल से आप लोग क्या लगा देंगे, वो घटेगा। ठीक है, के समानुपाती 1/T होता है, के समानुपाती 1/T, के आप सभी का उसमें चालकता होती है, और ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसका? टेम्परेचर का। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ऐसे दे रखे तो आप लोग कह सकते हैं कि के टी समानुपाती 1। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर के की वैल्यू बढ़ती है तो टी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर के बढ़ेगा, अगर यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर ही रखनी है। अगर यहाँ पर के बढ़ रहा है तो टी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अगर टी बढ़ेगा तो के की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, यानी कि अपोजिट होता है। तो ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ये घटेगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड मेटल विद राइज इन टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आप सभी का आता है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है? किसकी वैद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है? तो यहाँ पर आप सभी का आता है कि इसमें से जो वैद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है वो एक्स किरणों की होती है, गामा किरणों की भी होती है, अवरक्त किरणों की भी होती है, मगर कैथोड किरणों की आप सभी की नहीं होती। ठीक है, तो आप सभी को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिखाते हैं, पिच ध्वनि की एक विशेषता है जो उस पर निर्भर करती है। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दैट डिपेंडेंस अपॉन इट्स। ठीक है, आप सभी को आंसर करना है इसका। तो ये आप सभी की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी HZ, ठीक है, आप सभी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू बढ़ती है, पिच बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? बढ़ती है। ठीक है, अगर ये पिच कम होती है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग आराम से ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है, एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे भी कहता है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो एक तत्व है और ना ही एक यौगिक? काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होगा, घूम जाएंगे। ठीक है, ध्यान से लगाना है आप लोग। काफी लोग ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि तत्व होते क्या हैं। कोई भी तत्व हो, ठीक है, हमारे पास कोई भी तत्व हो तो वो शुद्ध तत्व, ठीक है, उसमें किसी भी चीज का मिश्रण ना हो तो वो तत्व कहलाता है, कोई भी। ठीक है, और यौगिक क्या होता है? किन्हीं दो शुद्ध तत्वों का, ठीक है, मिश्रण क्या कहते हैं? यौगिक कहलाते हैं। सिंपल सी चीज में अगर बात करते हैं पर पारा, पारा एक तत्व होता है। ठीक है, सिंपल सा एक कंपाउंड से है ना, यहाँ पर तत्व होता है, मगर बात करते हैं एक एलिमेंट है। एंड वाटर क्या है? कंपाउंड है, किस चीज का? हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। एंड यहाँ पर बात करते हैं सोडियम क्लोराइड क्या है? ये NaCl का है। ठीक है, NaCl का एक कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये एन सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, दो चीज़ों का आपका बनता है मिलकर। मगर यहाँ पर आपसे भी कहते हैं वायु, हवा। अगर आप लोग हवा में देखेंगे, हवा में क्या क्या आता है? आपका नाइट्रोजन आएगा, आपका ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, हीलियम, लिथियम, सारे तत्व इसमें आपके मिल जाएंगे वायु में। ठीक है, सारी की सारी जो गैसेस होती है वो वायु में आती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? ये ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो यहां पर आपसे दिखाते हैं कि अपनी दूरी पर चारों ओर सबसे कम घूर्णन वाला ग्रह कौन सा है। तो यहां पर आता है आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 कि अपनी दूरी पर चारों ओर सबसे कम घूमने वाला, सबसे कम घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा अपनी दूरी पर? तो ये आप सभी का कौन सा होगा? वो होगा आपका बृहस्पति, जुपिटर। आप सभी का करेक्ट आंसर होगा द प्लेनेट विद द शॉर्टेस्ट रोटेशन टाइम अराउंड इट्स एक्सिस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। आप लोग बताएंगे कितना टाइम है। ठीक है, टाइमिंग कितनी आप सभी इसकी अपनी दूरी पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, अगर नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट चीज है,
यहाँ पर अपने टॉपर ज्ञान अकेडमी हमारा देख लोगा, इसको सब्सक्राइब कर दें। नीचे आप लोग जिसको देखेंगे यहाँ पर आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर दिखाई देगा हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्लोबल अफेयर्स, तो आप लोग इसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर लेंगे, ग्लोबल अफेयर्स जाकर सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर आप सभी को मिलेंगी दीन दुनिया की सारी खबरें। ठीक है, यहाँ पर हमारा भारत का पहला अटैक हेलीकॉप्टर ऐसे की खबर है, तालिबान की खबर है, साथ में यूके के साथ में लेकर यहाँ पर चीन तक की यहाँ पर सारी खबरें आपको देखने के लिए मिलेंगी। जाकर जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब वाला बटन। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को चैनल दिखाई दे रहा होगा, क्लिक कर लें। ग्लोबल अफेयर्स नाम है, ग्लोबल अफेयर्स।